हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर मिस्टर देविंदर शर्मा डिफेंस एजुकेशन एकेडमी के नए प्लेटफॉर्म पर, बेहतर प्लेटफॉर्म पर, देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर आज का टॉपिक इंग्लिश का रहेगा प्रेपोजिशन। आज बेटा आपको पढ़ाएंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। इसको अगर हम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कहें तो इसमें किसी भी तरह से कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर इसको हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कहें तो इसमें किसी तरह की कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि एग्जाम के मायने से देखा जाए, एग्जाम के स्टैंडर्ड से देखा जाए तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में हमेशा आता ही है, कि इसको कभी अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसको कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता फ्रॉम एग्जाम। So you will have to be remember the all points and some little points I am talking about that. Once again I would like to repeat my sentence that you have to remember, you have to read, you have to study all important small as well as little points and deeply study करनी है आपको इस टॉपिक के लिए। तो देखिए बेटा, मैं इस टॉपिक को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से आपको किस तरह समझाता हूं। बहुत आसान तरीके से मैं आपको इस टॉपिक को समझाऊंगा। तो आज का टॉपिक रहेगा प्रेपोजिशन। जैसे कि हम रोजाना की तरह एक स्टैच्यू बना देते हैं, एक तरह से माउथ बना देते हैं, यही आपको मुंह से बोल बोल कर समझाएगा कि मैं क्या हूं, मेरी पहचान क्या है, कैसे मैं यूज होता हूं, कैसे मुझे एग्जाम में यूज किया जाता है, कैसे मैं एग्जाम में सेंटेंस आते हैं, कैसे आप उसको पहचानोगे। तो जैसे कि एक्स्ट्रा देखिए बेटा, मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया, वही एक फिर से माउथ बनाया। ये माउथ क्या कहता है, ये क्या कहता है, देखिए इरेजर चेंज करते हैं बेटा। एक बार इरेजर लेते हैं, कौन सा इरेजर लें? चलिए यही रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, राइट। तो हम सबसे पहले क्या देखें? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या कहती है बेटा? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पोजीशन, जिसमें एक वर्ड पहले से लिखा आ रहा है पोजीशन, इसका मतलब जगह है। जाहिर सी बात है, पोजीशन का मतलब जगह है। कोई पोजीशन, कोई हमारी जगह है, इसके लिए भी जगह फिक्स है, इसके लिए भी सेंटेंस के अंदर लगने के लिए जो जगह होती है वो बिल्कुल फिक्स है। ये एक सेंटेंस में बिल्कुल अपनी जगह एक बनाए हुए है, ये एक सेंटेंस के अंदर एक अपने आप में एक प्लेस बनाए हुए, एक पोजीशन बनाए हुए है, जिसका नाम है प्रेपोजिशन। जैसे कि हम इसको कैसे देखेंगे, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, इसको जानेंगे कैसे? सबसे पहली बात है इसकी डेफिनेशन कैसे याद करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है बेटा, इसको हम रफ कर देते हैं। नाउ कम ऑन द टॉपिक प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कहती है बेटा आई शो, मोस्ट इंपोर्टेंट दैट आई शो द पोजिशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को शो करती हूं मैं नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताती हूं। नाउन कौन सी होती है बेटा? कोई सब्जेक्ट। नाउन कौन सा होता है बेटा? प्रोनाउन कौन सा होता है बेटा? वो भी एक सब्जेक्ट होता है। लेकिन फर्क इतना है, नाउन कोई किसी प्लेस का नेम होता है, नेम ऑफ एनी प्लेस, एनी पर्सन, एनी अदर थिंग। ये सब नेम जो होते हैं वो सब हमारे नाउन होते हैं। तो ये नाउन की पोजीशन को फिक्स करती है बेटा, और प्रोनाउन की पोजीशन को शो करती है बेटा। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं बेटा? जैसे इसको रफ में कर देता हूं, प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं बेटा? मैं आपको एक बार फिर से प्रोनाउन बता देता हूं। जैसे आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउन का टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है पहले। जिसके भी नहीं पढ़ा है, जो बच्चा क्लास में अभी नया है, जो हमसे नया जुड़ रहा है, वो हमारी क्लास को ज्वाइन करे, वो हमारे स्टडी सेंटर को ज्वाइन करे, वो हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करे। और ज्वाइन करने के बाद में वो हमारा जैसे ही हमारे ऐप पर आएगा, वो जैसे ही हमारा लिंक को ओपन करेगा, जैसे ही हम लिंक भेजेंगे ओपन करेगा, उसमें सारे टॉपिक्स विद शेड्यूल्ड सबको, या ऑनलाइन क्लास जिसको हमारी लेनी है, तो हमने ऑलरेडी एक अपना एकेडमी का जो हमें कांटेक्ट करेगा, डिफेंस एजुकेशन एकेडमी पर, वो हमारे साथ ज्वाइन करे, वो हमारे साथ शेयर हो, वो हमारे साथ लाइक करे, वो व्यूज छोड़े, तो हम उसको एक अच्छे से बेहतर ऑनलाइन बेहतर स्टडी समझा सकेंगे
और पिछली देखना चाहता है क्लास तो हमारी ऑलरेडी यूट्यूब पर डली हुई है, वो हमारे पिछले लेक्चर भी वहां से चेक कर सकता है, उठा सकता है। देखिए बेटा, आई, वी, यू, दे, ये सब प्रोनाउंस हैं। शी, ही, इट, ये सभी क्या है? प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का टॉपिक हमने पहले क्लियर कर रखा है, नाउन का टॉपिक हमने पहले ही क्लियर कर रखा है। तो इसीलिए बेटा कि ये छोटी छोटी बातें थोड़ा मैं अभी थोड़े थोड़े टाइम के लिए ही आपको बता पाऊंगा, क्योंकि इनका टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड है। तो इसीलिए बेटा जो हमें किसकी शो करता है? प्रेपोजिशन वो है जो हमें नाउन की पोजीशन और हमें प्रोनाउन की पोजीशन को शो करता है, दिखाता है, बताता है कि इनकी पोजीशन कहां है। देखिए उनके अकॉर्डिंग ये लगता है। जैसे कि बेटा आई लाइक, नाउन फिर कहता है एक बात, ये कहता है आई लाइक, मैं पसंद करता हूं। किसको? ये नाउन को पसंद करता है, ये प्रोनाउन को पसंद करता है और फ्रेजेस को पसंद करता है। आपने बहुत सारे फ्रेजेस देखे होंगे, आपके दो चीज समझ में आ रहे होंगे बेटा, यहां नाउन्स और प्रोनाउंस। आपके बेटा एक चीज समझ नहीं आ रही होगी, फ्रेजेस। ये फ्रेजेस नया वर्ड है। आप पूछ रहे होंगे कि सर ये फ्रेजेस क्या है? ठीक है, आपने नाउन समझा दिया, प्रोनाउन समझा दिया, फ्रेजेस क्या है? फ्रेजेस भी मैं बताऊंगा बेटा। फ्रेजेस का हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, बिल्कुल एक अलग से टॉपिक बनाएंगे फ्रेजेस का, हम उसमें समझाएंगे। लेकिन 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 बट अभी की समझने के लिए, अभी इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हम फ्रेजेस पर एक बार छोटी सी नजर डाल ही लेते हैं। जैसे कि बेटा ये नाउन की पोजीशन बताती है, ये नाउन के साथ अपना संबंध रखती है प्रेपोजिशन, ये बेटा प्रोनाउन के साथ भी अपना संबंध रखती है। ये तो इसमें भी क्लियर हो गया था। लेकिन 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 फ्रेजेस, व्हाट डू यू मीन अबाउट फ्रेजेस? ये जो बेटा फ्रेजेस जो आपके लिए नया वर्ड आया है ना, ये जो फ्रेजेस जो वर्ड है, ये अभी मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे कि आपको एक पॉइंट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए मेरी तरफ से एक बात, छोटी सी बात, हमेशा के लिए, पूरी लाइफ के लिए, पूरी जिंदगी के लिए, तमाम जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये मेरे साथ, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स जितने भी जुड़ रहे हैं, वो हमेशा के लिए मेरी एक बात नोट करें। क्या नोट करें? देखिए, फ्रेजेस, फ्रेजियल वर्ड वे होते हैं, फ्रेजेस वो होते हैं बेटा जिनके साथ ऑलरेडी प्रेपोजिशन लगी होती है। दुनिया में जितने भी वर्ड, इस संसार में, इस वर्ल्ड में जितने भी वर्ड जिनके साथ में प्रेपोजिशन ऑलरेडी लगी हो, वो सभी फ्रेजियल वर्ड होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कैरी ऑन, कैरी ऑन, मैंने कहा कैरिड आउट, कैरिड आउट, मैंने कहा पुट ऑन, मैंने कहा पुट ऑफ, राइट। ये जितने भी मैंने वर्ड बोल रहा हूं मैं, आपकी समझ नहीं आएगा, भी समझाने से आएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा बेटा कैरिड आउट, इसमें प्रेपोजिशन लगी है आउट, ये जो कैरिड वर्ड है आउट के साथ लगा हुआ है, मतलब आउट इसके साथ प्रेपोजिशन अटैच्ड है। जैसे मैंने कहा कैरी ऑन, कैरी ऑन जारी रखना, कंटिन्यू, कैरी ऑन जारी रखो। मैंने कहा गिव इन, गिव इन पराजित कर देना, सरेंडर मतलब हरा देना, डिफीट कर देना, गिव इन। मैंने कहा गिव इन, इसमें कौन सी प्रेपोजिशन लगी है बेटा? इन। ये वर्ड इनके बिना लग ही नहीं सकते। तमाम जिन वर्डों में भी प्रेपोजिशन जिन वर्डों के साथ ऑलरेडी अटैच होती है, वो हमेशा फ्रेजियल वर्ड होते हैं। तो ये क्या कहती है प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन ये कहती है, एक तो मेरा संबंध नाउन से और प्रोनाउन से है, शो करती हूं मैं इनको। एक मेरा संबंध नाउन से प्रोनाउन के साथ साथ फ्रेजियल वर्ड से है, फ्रेजेस से है। एक मेरा संबंध फ्रेजेस से है, मतलब मैं फ्रेजियल वर्डों के साथ हमेशा लगती ही लगती हूं, उनके साथ मुझे कोई रोक नहीं सकता, उनके साथ हमेशा मेरा संबंध पाया जाएगा, हमेशा मेरा संबंध रहेगा। जैसे कैरिड के साथ हमेशा आउट लगेगी, कभी भी इसको बनाना, कैरिड आउट आज्ञा का पालन करना, ओबे, टू ओबे, मतलब क्या बनेगा इसका? आज्ञा का पालन करना, टू ओबे। इसका मतलब जब बनेगा टू ओबे, जब इसके साथ में आउट लगेगी, अदरवाइज नहीं, जब इसके साथ प्रेपोजिशन लगेगी। ये कहती है प्रेपोजिशन कि मेरे साथ मेरा संबंध फ्रेजेस से भी है, नाउन से भी है, प्रोनाउन से भी है। क्योंकि फ्रेजेस से कैसे है? क्योंकि ये कैरिड आउट एक वर्ड हो गया जो फ्रेजियल वर्ड है, फ्रेजेस बन गया एक तरह से। इडियम्स और फ्रेजेस आपने सुने होंगे, आइडियम्स और फ्रेजेस, ये फ्रेजेस वर्ड है जिनके साथ में प्रेपोजिशन अटैच होती है। दुनिया में ऐसे शब्द जिनके साथ में भी प्रेपोजिशन ऑलरेडी लगी होती है, वे सब, तमाम जितने भी शब्द दुनिया में हैं, हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जितने भी शब्द ऐसे हैं, वो सारे फ्रेजियल वर्ड कहलाते हैं। उनको फ्रेजेस
टाइप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं, राइट। तो इनके साथ में भी प्रेपोजिशन हमेशा लगती है। जैसे कि बेटा मेरा देखिए एग्जांपल, मैंने यहां एग्जांपल दिए आपको, कैसे? ऑन एक प्रेपोजिशन है, इन एक प्रेपोजिशन है, इनटू एक प्रेपोजिशन है, फॉर एक प्रेपोजिशन है। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत आती है फॉर, बहुत लगाना होता है फॉर को। कई बार एग्जाम में बहुत पूछता है फॉर, फॉर का मतलब क्या, फॉर कैसे लगेगी इसमें, फॉर दे देता है, फ्रॉम दे देता है, ऑन दे देता है। आपको सिलेक्ट करके बताना होता है कि फॉर आएगी या फिर ऑन आएगा या फिर इनटू आएगा, राइट। देखिए फ्रॉम अंडर एक प्रेपोजिशन है, ध्यान रहे, पहले आप जान लें प्रेपोजिशन होती कौन सी है। मैंने अभी जस्ट अगले वाले पेज में आपको पूरी प्रेपोजिशन लिख के दी है, जरा देखिए। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो आज तक ये नहीं जानते होंगे कि प्रेपोजिशन ये भी होती है, क्या ये प्रेपोजिशन होती है? यस, ये प्रेपोजिशन होती है। हम इस वीडियो में आपको बेहतर तरीके से बताएंगे बेटा। जैसे मान लीजिए अंडर एक प्रेपोजिशन है, अपॉन भी एक प्रेपोजिशन है, इन फ्रंट या इन फ्रंट ऑफ पूरा एक वर्ड हो गया, ये भी एक इन फ्रंट, इट्स नेम ऑफ प्रेपोजिशन, ये भी एक प्रेपोजिशन होती है। जैसे कि मैंने लिखा ओवर भी एक प्रेपोजिशन होती है। मैं इनके लगाने के तरीके भी बताऊंगा आपको, आप ध्यान से सुनिए, धैर्य से रखिए, लेक्चर का पूरा आनंद लीजिए, पूरा लुत्फ लीजिए, क्योंकि ये डिफेंस एजुकेशन एकेडमी का न्यू प्लेटफॉर्म है बेटा, देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहां चीजें बारीकी से, यहाँ की जो चीजें होती हैं वो बारीकी से बेहतर तरीके से समझाई जाती हैं। यहाँ एग्जाम टारगेट लेकर चलते हैं, यहाँ छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं, यहाँ एग्जाम को बेस बनाकर चलते हैं, क्योंकि बच्चे का भविष्य, बच्चे का एग्जाम होता है, उसका टारगेट ही उसका सफलता होती है, राइट, उसकी एक सक्सेस होता है। देखिए बेटा, ऑन, इन, इनटू, फॉर, फ्रॉम, अंडर, अपॉन, फ्रंट, ओवर, ये प्रेपोजिशन होती है। मैं बेटा पूरा बोर्ड और भी भर सकता था, लेकिन मुझे पता है मैंने अगले जस्ट इसके नेक्स्ट पेज पर और भी बहुत सारी प्रेपोजिशन लिखी है, सिर्फ जानने के लिए आप एग्जांपल लीजिए। इन, ऑन, ये सारी प्रेपोजिशन होती है। तो बेटा क्या कहती है प्रेपोजिशन? कम ऑन द बैक टॉपिक, बैक पर आइए। क्या कहती है प्रेपोजिशन? आई शो द पोजीशन ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन। मैं नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को शो करती हूं। नंबर 2, आई लाइक विद नाउन्स, प्रोनाउंस एंड फ्रेजेस। आई लिंक विद या आई लाइक विद बेशक कह सकते हैं, आई लिंक भी कह सकते हैं। यहां आई लिंक, मैं जुड़ी हुई होती हूं, किस किस के साथ? नाउन के साथ जुड़ी हुई होती हूँ, प्रोनाउन के साथ जुड़ी हुई होती हूँ और फ्रेजेस के साथ जुड़ी हुई होती हूँ। जैसे फ्रेजेस के साथ ये जुड़ रही, कैरिड के साथ आउट, ये प्रेपोजिशन है, जुड़ी हुई है ऑलरेडी, इसके साथ ये लगेगी तो इसका मतलब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे कि कैरी ऑन जुड़ी हुई है, इसमें देखो कैरी के साथ हमेशा ऑन लगी हुई होती है, तो ये प्रेपोजिशन है, ये फ्रेजियल वर्ड्स हैं, ये फ्रेजेस है, ये फ्रेजेस है। देखिए, देखो बेटा, पुट ऑन पहनना, पुट ऑन, जब इसके साथ पुट के साथ ऑन लग गई तो प्रेपोजिशन में इसका मतलब निकलेगा, नहीं तो नहीं। ऑन का मतलब पर होता है, पुट का मतलब रखना होता है, तो पर रखना नहीं है इसका मतलब देखिए, जैसे कि पुट का मतलब तो रखना होता है, ऑन का मतलब पर होता है, पर रखना जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये फ्रेजियल वर्ड बन गया, इसमें प्रेपोजिशन लग गई, पुट ऑन, एक साथ इन दोनों वर्डों को लिख दिया बेटा हमने, पुट ऑन, ये एक फ्रेजियल वर्ड बन गया। ये क्या बन गया? फ्रेजियल वर्ड। आप ध्यान से रहे, आपकी बात समझ में रहे, क्योंकि ये सारे वर्ड जो मैंने लिखे हैं ये सब फ्रेजियल वर्ड्स हैं। तो इसी तरह से आप जान गए होंगे फ्रेजेस क्या होती हैं, प्रेपोजिशंस में नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होती है। ये सारे एग्जांपल जो मैंने दिए हैं बेटा, ये सारे प्रेपोजिशन के हैं, ये सारी प्रेपोजिशंस होती हैं। देखिए आगे चलेंगे हम। अब देखिए, मैं आपको पहले ही बता रहा था, अब मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बार थोड़ा। मैं पहले ही अभी आपको बता रहा था बेटा, प्रेपोजिशन वर्ड, ये कौन कौन से वर्ड होते हैं जो प्रेपोजिशन के होते हैं, मतलब वे कौन कौन से वर्ड हैं जो प्रेपोजिशन में काउंट होते हैं, वो जो प्रेपोजिशन में गिने जाते हैं, जो प्रेपोजिशन में जाने जाते हैं। देखिए बेटा, ऑन एक प्रेपोजिशन है, ऑन माने पर, इनटू एक प्रेपोजिशन है, इनटू माने के अंदर, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, ऑफ माने काके की, वक्त बदले में जो भी मीनिंग लगता हो, शूट करता हो। एट माने पर, एट एक प्रेपोजिशन है बेटा, एट एक प्रेपोजिशन है। इन एक प्रेपोजिशनल वर्ड है बेटा, ये भी एक प्रेपोजिशनल वर्ड है, क्योंकि इन माने में। फोर माने के लिए, फोर भी बेटा एक प्रेपोजिशन है, एक प्रेपोजिशनल वर्ड है, राइट। जैसे कि बेटा बाय एक प्रेपोजिशन है, के द्वारा, बाय एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशनल वर्ड है, मतलब एक तरह से प्रेपोजिशनल वर्ड है। बाय भी एक प्रेपोजिशनल वर्ड है। सिंस, जब से या क्योंकि, सिंस प्रेपोजिशनल वर्ड है, ध्यान रहे,
कि सिंस भी प्रेपोजिशनल वर्ड्स में ही काउंट होती है। यस, अंडर के नीचे, अंडर भी बेटा एक प्रेपोजिशनल वर्ड है, अंडर भी प्रेपोजिशनल वर्ड है। बिफोर, बिफोर भी एक प्रेपोजिशनल वर्ड है, से पहले, आफ्टर के बाद, ये भी प्रेपोजिशनल वर्ड है। अपॉन, 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 अपॉन के ऊपर से, के ऊपर से, अपॉन भी एक प्रेपोजिशनल वर्ड है। और मेरे बेटा अबव के ऊपर, अबव के ऊपर, अबव भी एक प्रेपोजिशनल वर्ड है। बिसाइड्स, बिसाइड्स के समीप या के विपरीत, वो भी एक प्रेपोजिशनल वर्ड है। ओवर, ओवर भी एक प्रेपोजिशनल वर्ड है के ऊपर। बिटवीन, बिटवीन के बीच में, मतलब दो के बीच में, बिटवीन, बिटवीन, मैं इसको बिटवीन को और अमोंग को अभी क्लियर करूंगा बेटा नेक्स्ट वाले पेज पे। बिटवीन भी एक प्रेपोजिशनल वर्ड है, एक अमोंग भी। मैंने आपको दोनों सर्किल कर दिए, दोनों वर्ड, क्योंकि बिटवीन और अमोंग दोनों ही प्रेपोजिशनल वर्ड है, ध्यान से रही बात। फ्रंट ऑफ, टू, टू, टू भी एक प्रेपोजिशनल वर्ड है, फ्रंट ऑफ के सामने, ये भी प्रेपोजिशनल वर्ड है। अक्रॉस भी प्रेपोजिशनल वर्ड है। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स भी प्रेपोजिशन होती है, टुवर्ड्स भी प्रेपोजिशनल वर्ड है। विद, विद के साथ, ये भी प्रेपोजिशन होती है, ये भी प्रेपोजिशनल वर्ड है। और मेरे बेटा अगेंस्ट, अगेंस्ट भी प्रेपोजिशनल वर्ड है, ये भी प्रेपोजिशन होती है। जैसे कंप्लेंट अगेंस्ट, कंप्लेंट अगेंस्ट, उसके खिलाफ कंप्लेंट, राइट। ये सभी प्रेपोजिशनल वर्ड है बेटा, ये सारे के सारे प्रेपोजिशनल वर्ड है। इसको मैं अभी रफ करूंगा क्योंकि इसकी जरूरत अभी नहीं है। नेक्स्ट वाले पेज पे पहुंचेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए बेटा, समझ आया? अभी मैंने यहां छोटे छोटे लिखे, इन, इनटू, बिटवीन, अमोंग, टू, विद। देखते हैं बेटा इन कहां लगता है, इनका यूज कहां होता है। मैं आपको एक और तरीके से समझाऊंगा, पेयर बना के। जैसे कि मैं अभी यहां क्लियर करूंगा, एक मिनट। जैसे कि एक्ट, एक्ट एक वर्ड है, उसके साथ हमेशा अपॉन का इस्तेमाल होता है। एक्ट अपॉन, ध्यान रहे, एक्ट अपॉन, अपॉन का इस्तेमाल हमेशा, एक्ट एक शब्द है, ज्यादातर एक्ट का साथ अपॉन लग जाती है, राइट। जैसे कि मैं बता रहा था, लाफ, लाफ के साथ हमेशा एट लग जाती है। तो परमानेंट वर्ड्स है, ये परमानेंट वर्ड है, बिल्कुल परमानेंट वर्ड है। तो चुनिंदा वर्ड है, लाफ के साथ हमेशा एट ही लगेगा। जैसे कि गुड, गुड के साथ हमेशा एट लग जाएगी, लाफ के साथ एट लग जाएगी। लुक, लुक के साथ हमेशा एट लग जाएगी बेटा। लुक, नॉक, नॉक के साथ बेटा एट लग जाएगी। KNOC के नॉक, नॉक के साथ बेटा एट लग जाएगी। नॉक, नॉक, नॉक एट लग जाएगी। लिव, लिव के साथ बेटा एट लग जाएगी। तो एट, 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 ओके। जो एट, देखो कितनी बार एट लगी हुई है, कितनी बार, कितनी बार, बहुत बार। जैसे कि लाफ के साथ एट, गुड के साथ एट, लुक के साथ एट, नॉक के साथ एट, लिव के साथ एट। ये मैं अभी सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि पहले हम थोड़े थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड समझा दें कि इनका प्रयोग कहां होता है। हालांकि इनका भी प्रयोग होता है, इनका प्रयोग भी इस तरह होता है जैसे मैंने ये वर्ड लिखे, लेकिन, 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 बट पहले हम इन्हें खोलकर समझ रहे हैं। जो थोड़े टाइट डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें एक बार खोलकर समझ रहे हैं, क्योंकि ये वर्ड तो मैं पेयर्स वाले वर्ड्स हैं। इन पेयर के साथ में ये लगेगा, लाफ के साथ में एट लगेगा, गुड के साथ में एट लगेगा, लुक के साथ में एट लगेगा, नॉक के साथ में एट लगेगा, लिव के साथ में एट। ये तो बिल्कुल परमानेंट वर्ड्स हैं, इनके साथ में तो ये लगेगा ही लगेगा, राइट। तो इसको हम अभी बाद में समझाएंगे किसके साथ में क्या लगता है, फटफट समझा देंगे। वो तो बिल्कुल परमानेंट वर्ड्स है। लेकिन बेटा सबसे पहले हम ये जान लें कि इन का मतलब क्या है, इनटू का मतलब क्या है, इनको कैसे कैसे लगाया जाता है। दैट इज द प्लस पॉइंट। देखिए बेटा, इन माने में और इनटू माने के अंदर, के अंदर। देखिए बेटा, इन माने में, इन माने में क्या हो गया, जो चीज पहले से अंदर है, जो चीजें, जो चीजें पहले से अंदर हैं, ठीक है। दोज थिंग्स हु आर ऑलरेडी इनसाइड, जो ऑलरेडी अंदर है, ऑलरेडी इनसाइड, तो उनके लिए क्या लगता है, ऑलरेडी जो इनसाइड है, जो ऑलरेडी पहले से ही अंदर है, तो उनके लिए क्या लगता है बेटा, इन। उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, इन। इनका इस्तेमाल हमेशा इन में, जो चीजें पहले से ही अंदर हैं, जो ऑलरेडी इनसाइड है, उनके लिए हमेशा इनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए बेटा, इनटू, इनटू
इनटू का इस्तेमाल कहां करते हैं? देखिए मुन्ना, इनटू का इस्तेमाल वहां करते हैं जो चीजें बाहर से अंदर, बाहर से अंदर आई है। या गई है, बाहर से अंदर गई है, ठीक है जी, उनके लिए क्या लगता है? इनटू। इनटू का प्रयोग कहां लगता है? इनटू का मतलब क्या होता है? के अंदर। जो बाहर से भीतर गई है, बाहर से अंदर आई है, मतलब आउटसाइड टू इनसाइड, एंट्री हुई है जिनकी, इंटर आउटसाइड टू इनसाइड। ये हमेशा ध्यान रहे बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिकल फैक्ट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट बात है कि जो चीजें ऑलरेडी भीतर है, जो ऑलरेडी अंदर है, उनके लिए तो लगेगा हमेशा इन। और जो बेटा इनटू, जो चीजें बाहर से भीतर गई है, आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से इन हुई हैं, जो आउटसाइड टू इन हुई हैं, इनसाइड, तो उनमें क्या लगेगा? हमेशा इनटू। राइट? देखिए बेटा, बिटवीन, या पहले मैं इनको ही क्लियर कर देता हूं, अभी इनको ही एक बार बता देता हूं एग्जांपल देके। जैसे बेटा एग्जांपल लेते हैं हम, इनके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, इनका ले लेते हैं, एक इनटू का ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए द फॉक्स जंप वेल। राइट? सेकंड ऑफ ऑल देखते हैं बेटा एक और, सेकंड ऑफ ऑल देखते हैं बेटा एक और, मार्कर चेंज करता हूं थोड़ा, एक और देख लेते हैं। द बॉयज आर स्टडिंग रूम। देखिए बेटा, मैंने दो सेंटेंस लिख दिए, अभी मैंने आपको दो चीजें समझाई हैं, इन और इनटू, इन और इनटू। इन और इनटू हमेशा इनके साथ में बेटा, इन और इनटू के साथ हमेशा कैसे इस्तेमाल होते हैं ये शब्द, इनका कैसे कैसे हम मीनिंग क्लियर करते हैं, देखिए जरा। द फॉक्स जंप या जंप्ड, द फॉक्स जंप्ड, फॉक्स जंप कर गई थी। राइट? द फॉक्स जंप्ड द फॉक्स जंप्ड, फॉक्स ने जंप कर दिया था, फॉक्स जंप कर गई थी द वेल। अब देखो आप, यहां क्या शो कर रहा है? फॉक्स ने जंप कर दिया, किसमें जंप कर दिया फॉक्स ने? वेल में। वेल माने कुआं, इसका मतलब फॉक्स बाहर थी, बाहर से कहां जंप कर रही है? अंदर। बाहर से कहां जंप कर रही है? अंदर। अब देखो बेटा, ये वाली कंडीशन क्लियर हुई, जो चीजें बाहर से अंदर गई हैं, जो बाहर से अंदर आई हैं या बाहर से अंदर गई हैं, क्या लगेगा उनके लिए? उनके लिए क्या लगेगा? इनटू। क्या लगेगा बेटा उनके लिए? इनटू। तो जाहिर सी बात है बेटा, इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होगा? इनटू। कौन सी प्रेपोजिशन भरी जाएगी इसमें? इनटू। अब देखिए बेटा सेकंड वाला सेंटेंस, सेकंड वाला सेंटेंस कैसे चेक करोगे? दी बॉयज आर स्टडिंग, कहता है बॉयज स्टडी कर रहे हैं, कहां स्टडी कर रहे हैं? द रूम। ऑलरेडी बैठे हैं पहले से ही, ऑलरेडी पहले से ही बैठे हैं ना, तो इसीलिए बेटा इसके लिए क्या लगेगा? तो हमेशा ध्यान रहे, रिमेंबर दैट, जो चीजें बाहर से भीतर गई हैं, जो चीजें बाहर से अंदर आई हैं, उनके लिए हमेशा इनटू। और जो चीजें ऑलरेडी अंदर हैं, जो चीजें ऑलरेडी घुसी हुई हैं, जो इनसाइड है ऑलरेडी, तो उनके लिए बेटा क्या लगेगा? इन। क्या लगेगा बेटा? इन। ऐसे एग्जांपल्स और भी कराएंगे, कई कई एग्जांपल लेंगे बेटा, लेकिन क्या है, इसके लिए समझाने के लिए इतना आप राइट डाउन कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए उस चीज को। बिटवीन, ऐसे ही बेटा बिटवीन होता है। बिटवीन क्या है?
देखिए सुनिए बिटवीन क्या है। बिटवीन क्या कहता है? केवल दो के बीच में, केवल दो के बीच में, ये केवल दो के बीच में लगता है बेटा। और अमोंग क्या कहता है? ज्यादा, दो से ज्यादा, के बीच में, दो से ज्यादा के बीच में। ये क्या कहता है बेटा? अमोंग दो से ज्यादा के बीच में। कैसे? देखिए इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल होगा। बिटवीन का इस्तेमाल हमेशा केवल दो के बीच में होता है और दो से ज्यादा के बीच के लिए हमेशा अमोंग लगता है। देखिए बेटा, दो से ज्यादा, पहले मैं एग्जांपल लूंगा यहां, एग्जांपल नंबर 1। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखिए मैंने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूट द ब्रेड, distribute the sweets boys। ओके, मैंने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश बॉयज। ओके, देखिए कितना सिंपल सेंटेंस लिखा मैंने, लेकिन समझने के लिए इतना अच्छा है, इतना बेहतर है कि आप देखिए मैंने दूसरा सेंटेंस लिख दिया डिस्ट्रीब्यूट, बिल्कुल ऐसा ही सेंटेंस, दी स्वीट्स मोहन एंड राम। ठीक है बेटा, मैंने दोनों सेंटेंस लिख दिए और बहुत ही आसान सेंटेंस है, बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते सेंटेंस है। लेकिन इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि दोनों में अलग अलग प्रेपोजिशनल आएंगी, दोनों में अलग अलग प्रेपोजिशनल वर्ड्स यूज होंगे। जैसे कि मैं एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूं। जैसे कि बेटा फर्स्ट वाला सेंटेंस हम पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, कहता है डिस्ट्रीब्यूट करो, बांट दो, दी स्वीट्स, मिठाइयों को, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, मिठाइयों को बांट दीजिए, डैश बॉयज, बॉयज, बॉयज ज्यादा है या कम है? देखिए आप सोचकर, ये बॉयज बेटा ज्यादा हैं, ज्यादा के बीच में बांट दीजिए तो हमेशा क्या लगेगा? अमोंग। क्या लगेगा बेटा? अमोंग। अमोंग हमेशा ज्यादा के लिए मैंने लिखा है, यहां देखिए अमोंग मैंने हाईलाइट किया है व्हाइट वाले मार्कर से, अमोंग ज्यादा के लिए, और बेटा जो बिटवीन होता है वो केवल दो के लिए। अब देखिए बेटा डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, सेम सेंटेंस है ये, तो यहां तक समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है और बेहतर भी है समझने के लिए। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, कहता स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करिए, मोहन एंड राम, मोहन और राम, मोहन और राम कितने लोग हो गए? टू, दो, दो, मोहन है एक, राम है दो, दो के बीच में हमेशा बेटा ये हमें दो के बीच का शो कर रहा है, ये सेंटेंस ये शो कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो स्वीट्स को केवल दो के बीच में, मतलब टू लोगों के बीच में। क्या आएगा बेटा इसमें? बिटवीन। केवल दो के बीच में अगर हमें बात की जा रही है तो हमेशा बिटवीन, और बेटा दो से ज्यादा के बीच की बात हो रही है तो हमेशा क्या लगेगा? क्या लगेगा? बिटवीन, मतलब दो से ज्यादा के बीच में बात की जा रही है तो अमोंग, और दो के बीच में बात की जा रही है तो बिटवीन। तो ऐसे यहां मोहन और राम के बीच में बात की जा रही है तो यहां बिटवीन, और यहां पर बेटा डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बॉयज, यहां पर ज्यादा लोगों की बात की जा रही है, ज्यादा बच्चों की, तो यहां पर अमोंग का इस्तेमाल किया जाएगा। राइट, देखिए बेटा इनको मैंने यहीं, इसीलिए आपने राइट डाउन कर लिया होगा, मैं यहीं की यहीं इस चीज को मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे यहीं की यहीं मैं इसको समझा रहा हूं, और आपका जो एग्जांपल्स जो मैंने लिखे थे उनको अभी मैं अच्छे से प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो उसको वहां भी लिखेंगे। अभी यहां आप राइट डाउन करते रहिए। टू, टू का इस्तेमाल कहां होता है? और विद, एक साथ टू और विद। देखिए बेटा मैं आपको एक ऐसी अच्छी बात बताने वाला हूं, टू का इस्तेमाल हमेशा जब लड़का लड़की से शादी करता है, आप ये कहेंगे सर
इसका यहां मीनिंग निकालेंगे अभी। और विद, जब लड़की, लेकिन कब? लड़की लड़के से शादी करती है। तो क्या लगता है? विद। लेकिन किसके साथ? देखिए, ये लगता है बेटा मैरिड टू और मैरिड विद। ये मैंने दो चीज लिख दी हैं, टू और विथ एक साथ मैंने लिखे हैं ये इसीलिए क्योंकि इनको समझाने के लिए, जब लड़का लड़की से शादी करता है तो मैरिड टू लगती है, जब लड़की लड़के से शादी करती है तो मैरिड विद लगती है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है एग्जाम के लिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट मायने रखता है ये सब चीजें। जब लड़का लड़की से शादी करता है तब मैरिड के साथ हमेशा टू लगती है, जब लड़की लड़के से शादी करती है तो मैरिड के साथ बेटा हमेशा विद लगती है। कैसे क्लियर करेंगे इसको? देखिए जरा एक बार। जैसे मान लो बेटा मैंने लिखा बेटा कि, जैसे मैंने लिखा कृष्णा मैरिड राधा। मैंने एक सेंटेंस और लिखा बेटा, कौन सा सेंटेंस लिखा मैंने? देखिए जरा, मैंने लिखा, इसी सेंटेंस को बस मैंने केवल उल्टा कर दिया है, बस इसी सेंटेंस को मैंने वापस रिवर्स करके लिख दिया है, राधा मैरिड डैश कृष्णा। राधा मैरिड डैश कृष्णा। मैंने एक सेंटेंस और लिखा, क्या लिख दिया? देखिए जरा, मैंने एक सेंटेंस और लिखा कि ही मैरिड डैश, ही मैरिड डैश हर। राइट? मैंने एक सेंटेंस ये लिखा कि बेटा देखिए जरा, शी मैरिड डैश राम। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, क्या लिख दिया? जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया सीता मैरिड, सीता, मैं एक बार मार्कर चेंज करता हूं बेटा, मार्कर में ये ले लेते हैं, ये भी यूज भी कौन सा यूज नहीं हुआ, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया सीता मैरिड डैश प्रिंस। देखिए जरा, मैंने सेंटेंस लिखे बेटा क्योंकि ये इससे बेहतर सेंटेंस विद और टू को समझने के लिए हो ही नहीं सकते, इससे बेहतर। और कभी भी एग्जाम में इसके अलावा, इसके स्टैंडर्ड का, इससे बेहतर स्टैंडर्ड बेस्ड एग्जाम में कभी भी इस क्वेश्चन के लिए आता ही नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिए। विद और टू के लिए ये सेंटेंस बिल्कुल जाने जाते हैं, खासम खास है, बिल्कुल दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंसेस टू क्लियर विद एंड टू और विद को क्लियर करने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, ये मैं किसकी बात की जा रही है? मैरिड। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? मैरिड। मैरिड के साथ टू और मैरिड के साथ विद। टू और विद कब लगती है? मैरिड के साथ। मैरिड के साथ टू और विद का प्रयोग कब किया जाता है? जैसे देखिए बेटा, कृष्णा मैरिड डैश राधा। कृष्णा की शादी किससे हुई? राधा से। देखिए बेटा, क्योंकि यहां सब्जेक्ट कृष्णा है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, जब सब्जेक्ट व्यक्ति हो, मेन हो, पुरुष हो, मेल हो, जब सब्जेक्ट हमारा मेल हो, जब सब्जेक्ट हमारा मेल हो और ऑब्जेक्ट हमारा फीमेल हो, ऑब्जेक्ट ये है राधा, जब ऑब्जेक्ट हमारी फीमेल हो, जब ऑब्जेक्ट हमारी फीमेल हो और सब्जेक्ट हमारा मेल हो और बात मैरिड की चल रही हो, शादी की,
तो हमेशा हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा सेंटेंस के अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेपोजिशन वर्ड टू। जैसे कि कृष्णा मैरिड टू राधा, कृष्णा ने राधा के साथ शादी की, तो इसमें कृष्णा सब्जेक्ट हो गया, लड़का लड़की से शादी कर रहा है, देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गई। जहां सब्जेक्ट मेल हो और ऑब्जेक्ट फीमेल हो वहां हमेशा मैरिड के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रहे, रिमेंबर दैट। देखिए बेटा दूसरे सेंटेंस में, सेकंड वाले सेंटेंस की मैं अगर बात करूं तो सेकंड वाला सेंटेंस क्या कहता है? राधा मैरिड, कहता राधा मैरिड, राधा की शादी हुई। अब सब्जेक्ट क्या है बेटा? राधा, राधा लड़की है, राधा फीमेल है। सब्जेक्ट जब हमारा फीमेल हो और हमारा ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो? मेल हो। देखो ऑब्जेक्ट कृष्णा है, कृष्णा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, कृष्णा। जब हमारा ऑब्जेक्ट मेल हो तो राधा ने किससे शादी की है? कृष्णा से। जब राधा लड़की है, लड़की शादी लड़के से करती है, मैंने अभी बताया था, सेंटेंस में बैक में लेके चलता हूं। देखिए यहां के जब लड़का लड़की से शादी करता है मैरिड के साथ टू लगती है, जब लड़की लड़के के साथ शादी करती है मैरिड के साथ विद लगती है। यही मैं अभी फिर से एक बार इस सच्चाई को दोबारा से यहां दोहरा रहा हूं कि राधा मैरिड, राधा ने शादी की किससे? कृष्णा से। तो राधा लड़की हो गई, लड़की ने शादी कृष्णा से की है, ऑब्जेक्ट हमारा कृष्णा हो गया। तो यहां पर बेटा विद आएगी प्रेपोजिशन के तौर पर। क्या यूज करेंगे? विद। थर्ड वन, ही मैरिड। अब देखो बेटा ही क्या कहेंगे? ही एक लड़का है, ही का मतलब लड़का है, लड़के से बोलते हैं ही, और यहां हर का मतलब लड़की है, फीमेल है। तो ही मैरिड, उसने शादी की, मैरिड, मैरिड के साथ यहां क्या लगेगा? अब कभी कभी तो बच्चे क्या है पहचानने में गलती कर जाते हैं, ही क्या है पता नहीं क्या आ गया, ही तो बेटा लड़का है, और हर यहां लड़की का तो नाम नहीं है। कभी कभी बच्चे क्या कर जाते हैं, यहां लड़का है, ये ही तो लड़का, चलो समझ में आ गया। कभी कभी गलती कर जाता है यहां हर, अरे ये हर क्या है, यहां तो कोई लड़की ही नहीं है। तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। तो हमें देखना है ही लड़का है, शाबाश। वही सेंटेंस की वही रूल चल रहा है, वही बिल्कुल सेम रूल चल रहा है, यहां फॉलो कर रहे हैं हम। लड़का जब लड़की से शादी कर रहा है तो क्या लगाएंगे बेटा? टू। क्या लगाएंगे बेटा? टू। जब लड़का लड़की से शादी कर रहा है तो टू का इस्तेमाल कर देंगे। और जब बेटा देखो यहां लड़की है, शी, यहां क्या है बेटा? शी, लड़की। लड़की किससे शादी कर रही है? मैरिड, राम, राम एक लड़का है, ये लड़की है, देखो राम एक लड़का है। जब लड़की लड़के से शादी कर रही है तो यहां क्या शो करेंगे बेटा? विद। और सवाल जो आपका लास्ट वाला है उसको मैं 1 मिनट में लिए चलता हूं। सीता, यहां पर लड़की है सीता, सीता क्या है? एक लड़की है, सीता एक लड़की है, और प्रिंस क्या है? एक लड़का। सीता किससे शादी कर रही है? प्रिंस से। तो क्या है कि प्रिंस, तो क्या हो गया यहां? विद। यहां पर क्या यूज करेंगे? विद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर सीता एक लड़की है और जो है प्रिंस है एक लड़का, ये लड़की हो गई और यहां हो गया ये लड़का। जब लड़की लड़के से शादी कर रही है तो हमेशा विद का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। मैंने इसीलिए बेटा इसको पूरे स्लाइड पे बनाया है आपके लिए, क्योंकि पूरा पेज आपको बेहतर समझाने के लिए शायद इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं होगा। जैसे कि मैं बात करूं बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट वर्डों में, अंडर है, अंडर को भी आना चाहिए भरना। जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट वर्डों में बेटा अपॉन है, अपॉन को भी आना चाहिए भरना। ओवर है, ओवर का भी पूछ लेता है। इन फ्रंट है, इन फ्रंट, इन फ्रंट भी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है क्योंकि आना चाहिए आपको। जैसे कि मान लो बी साइड है, बी साइड भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, ये भी आना चाहिए आपको, क्योंकि मैं आपको एक छोटे छोटे वर्ड्स लिखा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये वर्ड भी हम समझाएंगे, लेकिन एक वीडियो में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक वीडियो में प्रेपोजिशन को समझाना मुमकिन नहीं है। इसके लिए हम एक फर्स्ट क्लास एक और वीडियो लाएंगे, बिल्कुल एक वीडियो और लाएंगे बेहतर अंदाज के साथ, नाम उसका प्रेपोजिशन ही रहेगा। जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जो बचे हैं प्रेपोजिशन के, उनको हम उसी वीडियो में सॉल्व करेंगे नाउ। लेकिन फिर भी कुछ हद तक कुछ ऐसे वर्ड्स में आपको चुनिंदा शब्द लिखा दूं जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रेपोजिशन के मायने से। जैसे कि मेरे बेटा ध्यान से सुनिए, जैसे प्रीसाइड, प्रीसाइड एक वर्ड है जिसके साथ में हमेशा कहीं भी ये दिखाई दे जाए, कहीं भी ये सेंटेंस में दिखाई दे, इसके साथ में हमेशा ओवर लगा दीजिए, ये मेरा वायदा है, कोई भी दुनिया में इसको फेल नहीं करेगा।
प्रीसाइड हमेशा इसको ओवर लगा दीजिए, दैट्स इट। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको जहां भी ओवर दिख जाए आप ओवर को टिक करके आइए, ये मेरा वायदा है, दैट्स विल बी करेक्ट। सेकंड ऑफ ऑल, जैसे मान लीजिए पार्ट नहीं कराऊंगा, प्रिवेंशन नहीं कराऊंगा, और कोई सेंटेंस उठाते हैं जो बिल्कुल 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 चुनिंदा हो, जैसे जंप, जंप्ड, जंप्ड के साथ जहां भी दिख जाएगा इनटू लगाइए। लेकिन सवाल यह है कि बाहर से कोई चीज भीतर जानी चाहिए, जंप्ड इनटू लगा दीजिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि वो चीज बाहर से अंदर गई हो, आउट से इनसाइड गई हो, अदरवाइज नहीं। जैसे कि देखिए बेटा, जैसे कि मान लीजिए प्रीसाइड ओवर हो गया, जैसे मान लीजिए एक शब्द है बहुत अच्छा है, ट्राई, ट्राई के साथ हमेशा टू लगाइए, ट्राई जहां भी आपको दिख जाए ट्राई, ट्राई के साथ हमेशा टू लगेगा। एक और वर्ड है प्रेफर, टू लगाइए, प्रेफर एक वर्ड है, प्रेफर के साथ हमेशा क्या लगाइए, टू लगाइए, बिल्कुल अंडरलाइन कर देता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, जीनियस वर्ड है, हमेशा पेपर में आया करता है, हमेशा पेपर में आता है, एक्सीलेंटली पेपर में आता है। लेकिन बेटा इस वीडियो में बहुत सारे वर्ड्स में आपको पहले ही रिपीट कर चुका कि क्लियर करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि हम इसके चुनिंदा वर्ड्स के साथ में एक बार फिर मिलेंगे, बिल्कुल एक बार फिर मिलेंगे। लेकिन 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 मैं एक बात आपको जाते जाते एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लेक्चर को जब नेक्स्ट टाइम लेंगे तो उसमें बहुत आसानी रहेगी और बहुत बहुत आसानी रहेगी। मैं आपको वो वर्ड्स लिखा रहा हूं जिनके साथ कोई भी प्रेपोजिशन कभी इस्तेमाल नहीं होती। जैसे कि देखो बेटा रिजेंबल, जैसे कि बेटा देखिए रीच्ड, जैसे कि बेटा आप देखिए इंटर, जैसे कि बेटा आप देखिए डिस्कस, डिस्कस, रीच्ड, रिजेंबल, राइट, देखते रहिए, डिसलाइक, डिसलाइक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, रिजेंबल, रीच्ड, इंटर, डिस्कस, डिसलाइक, ये ऐसे वर्ड हैं, ये ऐसे वर्ड हैं, चुनिंदा वर्ड्स हैं जिनके साथ में नो प्रेपोजिशन विल बी यूज्ड। ये ऐसे शब्द हैं जिनके साथ में कभी कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती है। ये वो शब्द हैं जिनके साथ में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगती। जैसे आप मान लें, एक और वर्ड मैं आपको लिखा दूं, अटैक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में अक्सर पूछ लेता है, अक्सर। अटैक और इंटर और रीच्ड का तो गहरा ताल्लुकात है। ये तो एक समझ लीजिए एक माँ के तीन बेटे हैं, जिस तरह एक माँ के तीन बेटे अलग नहीं रह सकते, ऐसे रीच्ड, डिसलाइक, मैं एक बार मार्कर चेंज करके इसको टिक करूंगा, रीच्ड, इंटर और अटैक, जिसको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के मायने से, ये अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, प्रेपोजिशन के साथ में बिल्कुल नहीं लगती है, ध्यान रखना। तो आपको मैं एक सेकंड के लिए बस 1 मिनट में फ्री करते हैं, आपको 1 मिनट में इसका काम करते हैं। डिफेंस एजुकेशन एकेडमी पर आज मैंने प्रेपोजिशन आपको कराई थी, जल्दी जल्दी से फटाफट से इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कि जैसे प्रेपोजिशन में हमने बताया था बेटा, आई शो द पोजिशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, मैं नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन शो करती हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरा किस किस से संबंध रहता है, नाउन से, प्रोनाउन से और फ्रेज से। फ्रेज मैंने आपको क्लियर कर दिया, वे शब्द जिनके साथ में ऑलरेडी प्रेपोजिशन लगती है, फ्रेजियल वर्ड्स। और जैसे ऑन, इन, ये सारी प्रेपोजिशन है बेटा, ये तो हमने वैसे भी पढ़ा ली, ये सारी प्रेपोजिशन यहां लिख दी है बेटा। जितनी भी प्रेपोजिशन होती है ज्यादातर, और 2-4 आती रहती हैं तो तुरंत उनको करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। जैसे कि बेटा मैंने इसका इनका यूज बताया था आपको, यूज ऑफ इन, यूज ऑफ इनटू बताया था, इनटू का यूज कहां होता है, बिटवीन का और अमोंग का, टू का और विद का। टू का और विद का मतलब मैरिड के साथ टू और मैरिड के साथ विद कैसे लगती है, ये आप ध्यान रखना, किस लिए मैंने कैसे आपको वीडियो क्लियर कराई है। ये बेटा मैंने आपको सेंटेंस दिए थे, सेंटेंस में मैंने आपको क्लियर किया, कृष्णा सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट राधा है। जब सब्जेक्ट कृष्णा हो, सब्जेक्ट मेल हो, सब्जेक्ट लड़का हो और लड़की जब ऑब्जेक्ट हो तो टू, मैरिड के साथ टू लगती है। और जब लड़की सब्जेक्ट हो और लड़का ऑब्जेक्ट हो, जबरदस्ती बात है कि मैरिड के साथ हमेशा विद लगती है। जाहिर सी बात है, जब लड़का लड़की से शादी करे तो लगेगी टू, और जब लड़की लड़के से शादी करे तो लगेगी विद। नेक्स्ट में मैंने आपको क्या बता दिया, प्रीसाइड के साथ ओवर। ये बेटा आप इसको बिल्कुल अभी अन्यथा ना लें, इसको अभी बिल्कुल
डीपली ना लें, क्योंकि मैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा तो आपके लिए बिल्कुल पेयर ऑफ वर्ड्स लेके आऊंगा। इस वर्ड के साथ ये लगेगा ही, जैसे प्रीसाइड के साथ ओवर लगेगा ही, हमेशा, फॉरएवर। जैसे जंप के साथ इनटू, हमेशा, फॉरएवर। ट्राई के साथ टू बिल्कुल लगेगा, प्रेफर टू। मैंने आपको 2 वर्ड इंपोर्टेंट दे दिए यहां, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हमेशा पेपर में आते हैं, प्रेफर टू, जंप इनटू, हमेशा, हमेशा, फॉरएवर। नंबर 2, रिजेंबल, रीच्ड, इंटर, डिस्कस, डिसलाइक, अटैक। इनके साथ तो कभी कोई प्रेपोजिशन लगती ही नहीं। नो प्रेपोजिशन यूज्ड आफ्टर देम, इनके बाद तो कोई लगेगी नहीं, सॉरी, बिफोर देम या आफ्टर देम, कभी भी इनके साथ, विद देम, कभी भी इनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगी। इनके साथ आफ्टर देम नो प्रेपोजिशन विल बी यूज्ड, या विद देम नो प्रेपोजिशन विल बी यूज्ड ऑफ दीज वर्ड्स, राइट? रिमेंबर दैट। शायद कोई नहीं बेहतर पढ़ाएगा, नहीं बेहतर बताएगा, तो आज मैं आपको यही समझाना चाहता था। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अच्छे अंदाज में, जोश के साथ, बेहतर वीडियो के साथ, वंस अगेन ऑन डिफेंस एजुकेशन एकेडमी पर। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, एक बेहतरीन देश के प्लेटफॉर्म को, एंट्रेंस की तैयारी का एक बेहतर तरीका, बेहतर जज्बा एक शायद यही एकेडमी दे सकती है। आप जुड़िए, हमारा सम्मान इसी में है कि आप जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टिल देन, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।